अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर स्टोरीज विद तैयब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सब की भेजी स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी हमसे अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो बायो में एक व्हाट्सएप नंबर ऐड है, आप जिस तरह चाहें हमसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आज की स्टोरीज बहुत खौफनाक हैं। अगर आपको भी डर लगता है तो ये स्टोरीज आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप फिर भी सुनना चाहते हैं तो आयतल कुर्सी पर के अपने ऊपर हिसार बांध लीजिए। तो कहा जाता है जब इन मखलूकात का जिक्र किया जाता है तो ये बहुत इंटरेस्ट से आपके पास आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। ये स्टोरी हमारे साथ अली हसन ने शेयर की है, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है। इन्होंने अपनी स्टोरी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में लिखकर शेयर की थी, जिसे मैं अपने अंदाज में आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई, मेरा नाम अली हसन है। मैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट टेंडुजाम के एक इलाके में रहता हूँ। मैं आम सा इंसान हूँ, नौकरी करता हूँ। शाम तक मैं रोज़ घर लौट आता हूँ। रोज़ का मामूल यही था कि दफ्तर से वापसी में कुछ देर हो जाती थी। एक रात की बात है, हस्बे मामूल देर से घर पहुँचा। वक्त देखकर अंदाज़ा हुआ कि रात के 11:30 बज चुके थे। मैं थकन से चूर था, इसीलिए सीधा किचन गया, खाना खाया और बाहर सहन में बैठ गया। मौसम कुछ अजीब सा था। हल्की सी हवा चल रही थी, लेकिन फ़ज़ा में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। कुछ देर के बाद मेरा दिल चाहा कि बाहर से खाने के लिए सुपारी ले आऊं। मैं अक्सर रात को सुपारी लेने के लिए बाहर चला जाया करता था, मगर उस रात न जाने क्यों मुझे एक हल्की सी झिझक महसूस हो रही थी। बहरहाल मैंने घड़ी देखी, 2 बजने वाले थे। मैं बाइक निकाल कर कॉलोनी की तरफ निकल गया। सड़क सुनसान थी, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और सड़क के किनारे लगी बिजली की बत्तियां कुछ कमज़ोर सी रोशनी फैला रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता बाइक चला रहा था कि अचानक मेरी नज़र रेलवे फाटक के करीब एक औरत पर पड़ी। वो अकेली खड़ी थी, सफ़ेद सा लिबास पहने, बाल बिखरे हुए और बिल्कुल साकित, जैसे पत्थर की बनी हो। मैंने बाइक ज़रा आस्ता की। दिल में ख्याल आया कि इतनी रात गए कोई औरत यहाँ अकेली कैसे खड़ी हो सकती है। शायद किसी की गाड़ी ख़राब हो गई होगी या कोई मुसीबत में होगा। मैंने हिम्मत की और बाइक रोककर नीचे उतरा। जैसे ही मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए, पीछे से एक मानूस आवाज़ आई, अली हसन। मैंने पलट कर देखा तो अब्बू वहाँ खड़े थे। हैरानी हुई कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने कहा, अब्बू, यहाँ एक लड़की खड़ी है, लगता है कोई मसला है, मैं पूछता हूँ क्या हुआ है। अब्बू ने पहले तो मेरी तरफ देखा, फिर सामने खाली जगह की तरफ अपनी नज़रें दोहराईं और बोले, कौन सी लड़की, यहाँ तो कोई नहीं है बेटा। मैंने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा और मेरा दिल जैसे रुक गया। वो औरत जो अभी चंद सेकंड पहले मेरे सामने थी, बिल्कुल गायब थी। मैंने अब्बू से कहा, अभी तो यहाँ थी अब्बू, सफ़ेद कपड़ों में, बिल्कुल यहाँ, बस 10 फुट का फासला था। अब्बू ने खामोशी से इधर उधर देखा, फिर बोले, बेटा यहाँ कोई नहीं है, शायद तुम्हें धोखा हुआ है। हम दोनों ने इर्द गिर्द बहुत तलाश किया, रेलवे लाइन के करीब, फाटक के करीब, सड़क के किनारे, मगर वहाँ किसी का कोई नामो निशान नहीं था। मेरे बदन में एक अजीब सी सर्द लहर दौड़ गई। अब्बू ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो बेटा घर चलते हैं, ऐसी जगह पर रात को ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। मैं बाइक पर बैठा, अब्बू मेरे पीछे थे, लेकिन मेरा जहन वही अटका हुआ था। बार बार वो मंजर नजरों के सामने आ रहा था, वो औरत, उसका साकित खड़ा रहना और फिर पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाना। घर पहुंचकर भी नींद नहीं आई। अब्बू ने कहा, बेटा तुझे वहम होगा, इंसान कभी कभार ऐसी चीजें देख लेता है जो असल में नहीं होती। लेकिन मुझे यकीन था कि मैंने कुछ देखा था। अगले दिन जब मैंने इलाके के चंद लोगों से इस बात का जिक्र किया तो एक बुरे शख्स ने बताया कि इसी रेलवे फाटक के करीब कुछ साल पहले एक औरत की ट्रेन के नीचे आकर मौत हो गई थी। तब से कभी कभार लोग कहते हैं वो रात के सन्नाटे में वहां दिखाई देती है, बस लम्हा भर के लिए, और फिर वहां से गायब हो जाती है। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। ये स्टोरी एक हद तक काफ़ी खौफनाक थी। तो अली हसन भाई, अगर आप ये स्टोरी सुन रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस बार आपने ये स्टोरी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर की, लेकिन अगर आप हमसे नेक्स्ट टाइम स्टोरी शेयर करना चाहें तो नीचे बायो में एक व्हाट्सएप नंबर ऐड है और एक ईमेल एड्रेस भी ऐड है, तो काइंडली आप हमसे अपनी स्टोरी वहां पर शेयर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ।
अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई, मेरा नाम कामरान है। मैं एक लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़र हूँ। मेरा काम मुझे अक्सर पाकिस्तान के ऐसे इलाकों में ले जाता है जहाँ लोग शाज़ो नादर ही जाते होंगे। वीरान, खामोश और कुदरती खूबसूरती से भरे इलाके। ये वाक़या बलूचिस्तान के बंगोल नेशनल पार्क का है। मैं वहाँ कुछ दिन शूटिंग के लिए गया हुआ था। मेरा इरादा था कि रात के वक्त सितारों की रोशनी में तस्वीरें लूँ। मेरी जीप पुरानी मगर काबिल एतमाद साथी थी। मैंने कैंपिंग का सारा सामान बांधा हुआ था। शाम के वक्त जब मैं काफ़ी अंदर तक चला गया तो एक जगह मुनासिब लगी। वहीं जीप रोकी, टेंट लगाया और अपना छोटा चूल्हा निकाल कर खाना गर्म करने लगा। गुरूब आफ्ताब बहुत खूबसूरत था। मैंने तस्वीरें लीं और फिर सुकून से खाना खाकर थोड़ा आराम किया। रात के तकरीबन 10 बजे थे। आसमान सितारों से भरा हुआ था और इतनी खामोशी कि सांस की आवाज़ तक सुनाई दे। मैं कैमरा सेट कर रहा था कि अचानक कहीं दूर से घंटियों की हल्की सी आवाज़ आई। टन टन टन, बिल्कुल जैसे किसी ऊँट या मवेशी के गले में बंधी होती है। मैंने टॉर्च उठाई और रोशनी फेंकी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। सोचा शायद हवा में कोई चीज़ हिल रही होगी या आवाज़ कहीं दूर से गूंज रही होगी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रात तकरीबन 1 बजे। मैंने टाइम सेट कर रखा था और ख़ुद जीप की छत पर लेटा हुआ आसमान को देख रहा था। तभी अचानक मेरे टेंट के अंदर से रोने की आवाज़ आई। एक बच्चे की आवाज़, मध्यम और हल्की सी। मैं फ़ौरन सीधा होकर बैठा। वो आवाज़ साफ अंदर से ही आ रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत की, नीचे उतरा और टॉर्च की रोशनी सीधी टेंट पर मारी। टेंट की जिप बंद थी, आवाज़ अभी भी आ रही थी। मैंने लड़ती हुई आवाज़ में कहा, कौन है अंदर? अचानक रोना बंद हो गया। मैंने धीरे से जिप खोली, अंदर झांका। मेरा सामान, स्लीपिंग बैग सब वैसे ही था, कोई नहीं था वहाँ पर। मैंने फ़ौरन फैसला किया कि अब बाकी रात टेंट में नहीं गुजारूंगा। जीप में आकर बैठ गया, दरवाजे को लॉक कर दिया और वहीं बैठा रहा। 15-20 मिनट बाद कुछ सुकून महसूस हुआ। खुद को समझाया कि शायद वहम था या कोई जानवर होगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक से जीप जोर से हिली, जैसे किसी ने बाहर से पकड़कर झंझोरा हो। मैंने स्टीयरिंग पकड़ लिया, सांस रुक गई। मैंने सामने वाले शीशे में देखा, एक साया खड़ा था, लंबा, पतला, शायद 7 फुट का होगा और अजीब तरह से झुका हुआ था। वो मेरी ही तरफ देख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल वाज़ेह नहीं था, मगर मैं जानता था कि वो मुझे ही घूर रहा है। मैंने हॉर्न दबाया, शोर वीराने में गूंजने लगा। साया एक झटके से सीधा हुआ और बगैर किसी आवाज़ के अंधेरे में गायब हो गया। मैं कांपने लगा। फ़ौरन जीप स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं हुई। चाबी घुमाई, सिर्फ खटखट की आवाज़ आई और दोबारा से बंद। फिर वही घंटियों की आवाज़। अब वो मेरे बिल्कुल करीब थी। मैंने बैक मिरर में देखा, पीछे कुछ नहीं था। मैंने तीसरी बार चाबी घुमाई, दुआ पढ़ते हुए। इस बार जीप स्टार्ट हो गई। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। स्टीयरिंग दबाया और अंधेरे में गाड़ी भगा दी। मैं शायद 1 घंटे तक मुसलसल चलाता ही जा रहा था, जब तक दूर मकरान कोस्टल हाईवे पर नहीं पहुंच गया। वहीं सड़क किनारे गाड़ी रोक दी। सुबह होने तक मैं गाड़ी में ही बैठा रहा। अगले दिन मैं एक छोटे होटल में गया और वहाँ के बुरे मालिक को सारी बात बताई। ये बात सुनकर उनका चेहरा उतर गया। वो बोले, बेटा कल रात तुम जहाँ रुके थे वो जगह चुड़ैलों का ठिकाना है। पुराने ज़माने में काफिले वहाँ लुटे थे। औरतों और बच्चों को मारकर रेत में डुबा दिया गया था। रात को उनकी रूहें रोती हैं। घंटियों की आवाज़ उनके आने की निशानी है। मैं बोले कि वो बात सुनकर एकदम साकित रह गया। मैंने अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया, वापस कभी नहीं गया। अब भी जब कभी किसी सुनसान सड़क पर रात के वक्त अकेला होता हूँ और कहीं दूर से घंटियों की हल्की सी आवाज़ आती है तो मेरे पाँव खुद ब खुद एक्सीलेटर पर ज़ोर से दब जाते हैं। शायद इसलिए कि वो रात आज भी मुझे याद है और मैं जितनी भी कोशिश करूँ उसे भुला नहीं सकता। तो तैयब भाई, ये थी मेरी स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की स्टोरीज पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम लोग 100 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करवा देंगे।
तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।